पाकिस्तान की जानिब से फ़िज़ाई हमले हुए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जहां पर सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। जहाँ नाजरीन, बड़ी और अहम खबर इस वक्त काबुल अफ़गानिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की जानिब से फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। एक अस्पताल पर जो कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर था, उस पर यह हमला किया गया है, फ़िज़ाई हमला, जिसके नतीजे में तकरीबन माना जाता है कि 400 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 250 जख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस अस्पताल को निशाना बनाने के बाद आलमी जो रहनुमा है, उनकी जानिब से पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद भी की जा रही है कि पाकिस्तान के इलाका और पाकिस्तान की जानिब से जो फ़िज़ाई हमला हुआ है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस वक्त कशीदा हालात हैं, सरहद पर भी कशीदा हालात हैं और एक दूसरे पर हमले, और लगातार पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से फ़िज़ाई हमले अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर की जा रही है, अब ताज़ा हमले में यानी कि शब कदर की रात के दौरान पाकिस्तान की जानिब से एक अस्पताल जो कि माना जाता है कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, उस पर हमला किया गया, फ़िज़ाई हमला, जिसमें 400 अफराद जाँ बहक जबकि 250 जख्मी हुए। ये अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से फ़िलहाल इसे डिनाई किया गया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से जो मिलिट्री साइट्स हैं या जहां पर ये दहशतगर्द है, उस पर हमला किया गया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक अस्पताल पर हमला हुआ है जिसमें 400 अफराद की जान चली गई है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सरहदी तनाव और गहराता हुआ नजर आ रहा है और मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से रवा महीने यानी माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान दूसरा बड़ा फ़िज़ाई हमला अफगानिस्तान के उस इलाके के अंदर किया गया है जहां पर एक अस्पताल था और ये रिहैब सेंटर था, जहां पर मंशियात में फंसे लोगों को बाहर निकालने की अफगानिस्तान के लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की तरफ से अस्पताल को निशाना बनाया गया है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 400 लोगों की मौत की तस्दीक अभी तक अफगानिस्तान के ज़राए अबलाग की तरफ से कर दी गई है। मज़ीद 250 लोग इसमें ज़ख्मी हैं और अफ़गान तालिबान के मुताबिक ज़ख्मियों का इलाज मुआलजा जारी है। पाकिस्तान की तरफ से बैक टू बैक कई मकामात को निशाना बनाया जा रहा है और लैलतुल क़द्र की रात को पाकिस्तान की तरफ से अस्पताल को निशाना बनाया गया है और इस निशाने के फ़ौरन बाद दुनिया भर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सफ़ारा आवाज़ें भी खड़ी हो रही हैं और वो कह रही हैं कि जिस तरीके का तनाव उबारने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान, वो दरअसल एक सोची समझी साजिश है और इससे पूरा खित्ता दोबारा से जंग की लपेट में आ सकता है। ये माहिरीन और मुबस्सिरीन एक तरफ से कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से अफ़गान की तरफ से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान थोड़ी देर पहले जारी हुआ है और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान का जो रद्द अमल पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, ये मनफी है, अफसोसनाक है और अब इसका वापस बदला लिया जाएगा। और सीधी बात उन्होंने ये कही है कि दुरंत लाइन से अब जो कुछ होगा उसकी तमाम जो खमियाजा है वो पाकिस्तान को भुगतना होगा। फिलहाल हमीदुल्लाह फितरती का भी बयान थोड़ी देर पहले, जो तालिबान के डिप्टी स्पोक्स पर्सन है, उनका भी इस बयान आया है, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हमला एक अस्पताल पर हुआ था जहां पर मंशियात में फंसे नौजवानों को बाहर निकालने के लिए कोशिशें हो रही थी। रिहैब सेंटर था ये और अभी तक 400 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सीधे अपने न्यूज़ एडिटर आसिफ रशीद के पास चलेंगे। आसिफ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और गुज़श्ता 1.5 महीने के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरीके से फ़िज़ाई हमले किए हैं, ज़मीनी हमले किए हैं और पाकिस्तान लगातार ये दावे कर रहा है कि हमने जी टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन किया। कल एक ऑपरेशन हुआ जो अस्पताल पर हुआ, 2 दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ जो तेल का ज़ख़ीरा अफ़गानिस्तान के पास था, उसको निशाना बनाया गया। उससे पहले कंदहार और आसपास के इलाकों को, नंगनहार के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया। अफ़गानिस्तान मुसलसल ये बता रहा है कि देखिए हम पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इसका पलट जवाब दिया जाएगा और कई बार हमने देखा कि अफगानिस्तान की जो ज़मीनी अफवाज है वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ भी सफारा हो रही है। कुल मिलाकर क्या पाक अफगान ये जो तनाव है और जिस तरीके से अब पाकिस्तान का मानना है कि वो खुले आम जहाद में चला गया है, लड़ाई का ऐलान उन्होंने कर दिया, स्टेट ऑफ वॉर अनाउंस कर दिया है, क्या ये खिता भी
जंगजदा और फसाद ज़दा बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल इशफाक, इसका इम्कान पहले से था। इस तरह के खदशात थे। अब तो सरकारी तौर पर स्टेट ऑफ वॉर में भी और स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई है। जो 15 दिन पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी तालिबान की तरफ से कि अब वो जिहाद नाम का या लफ्ज का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मुल्क की दाखिला सलामती को किसी तरह से खतरात लाहक नहीं है, लेकिन जब महसूस होगा तो दोबारा वो जिहाद का ऐलान करेंगे, क्योंकि उनकी जो जिहाद जो था या जो लड़ाई रही वो सोवियत यूनियन और अमेरिकन के खिलाफ रही, तो हमने पूरे खित्ते को या अपने मुल्क को आजाद करवा लिया। लेकिन वो जो सूरत हाल है, उस बयान के तकरीबन 18 दिनों के बाद ये हमला हुआ जो 2001 में उस वक्त जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक्स किए गए, उसके बाद किसी बड़ी इमारत को एक बार निशाना बनाना, 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की तस्दीक करना, 2001 के बाद इन 25 सालों में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और थोड़ी देर पहले मैंने कंफर्म किया है, जिसमें बीबीसी की तरफ से भी, सीएनबीसी और एबीसी ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से भी कंफर्म किया गया है कि यहां पर कोई टीटीपी का या तालिबान का अपना कोई और इदारा नहीं था, बल्कि ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था। जो तालिबान की तरफ से पहला स्टेटमेंट आया था कि अस्पताल था जिसको टारगेट किया गया। एयर स्ट्राइक्स में हैवी बॉम्बिंग का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बैक टू बैक अभी टोलो न्यूज की तरफ से जो कंफर्म किया जा रहा है, जहां जबीउल्लाह मुजाहिद भी जिनसे बात कर रहे थे फोन लाइन पर, कि 6 बॉम्ब्स बैक टू बैक गिराए गए हैं एक कंपाउंड के ऊपर, और जो बाहर जाने वाला हिस्सा है, जो एग्जिट पॉइंट है, वहां पर भी 2 बॉम्ब गिराए गए हैं। दैट मीन्स एक ही अस्पताल की इमारत पर 8 बॉम्ब गिराए गए। अब इतना इनका वजन, इनकी क्वांटिटी कितनी होगी वो अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन शुरुआती तस्वीरों से और ये बताने के लिए काफी है, जो तस्वीरें हम साथ में अपने देखने वालों को दिखा रहे हैं, कि 400 प्लस लोगों की, 406 ऑफिशियली इस वक्त कंफर्म हो गया है मारे जाने वाले लोगों की तस्दीक। और थोड़ा सा और जब गहराई से इस चीज को हमने पढ़ा और देखा तो पता चला कि इस अस्पताल के अंदर 2570 लोग, नियर अबाउट 2600 लोग एक साथ आ सकते हैं। और शुरुआती रिपोर्ट्स भी ये थी कि 3000 के आसपास, 2500 से 3000 के आसपास लोग यहां मौजूद थे। और इस जंग के बीच अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था। फिर दूसरी जवाबी कार्रवाई ये हुई है, शुरुआती जो आप जबीउल्लाह मुजाहिद का जिक्र कर रहे थे, 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर काबुल असुरक्षित है, अगर गैर महफूज है, तो इसका मतलब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची भी गैर महफूज होंगे। और वो उन्होंने विद इन आवर्स करके दिखाया है। 3:15 पर एक ड्रोन जो कि मुल्तान के एक होटल पर हिट किया है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कंफर्म किया गया है ये ड्रोन जो कि तालिबान की तरफ से भेजा गया। दूसरा ड्रोन इस्लामाबाद के एक पेट्रोल पंप के करीब गिरा है, वहां पर भी ब्लास्ट हुआ है। सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मतलब रिटेलिएशन भी हो चुकी है। और विद इन आवर्स रिटेलिएशन का मतलब है कि अच्छा जी, वो जो de-escalation की अब बार-बार ये बड़ा बातें हो रही इंपॉर्टेंट है, थी। ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अफगानिस्तान का समझ रहे हैं, उनके पास एयर डिफेंस नहीं है, एयरफोर्स नहीं है उतनी मजबूत कि वो पाकिस्तान के हमले का दिफा कर सकते हैं अपने मुल्क के अंदर। तो लेकिन जिस तरीके से पलटवार ड्रोन का हमला हुआ, और ये पहली बार नहीं है कि तालिबान ने ड्रोन भेजे हों, इससे पहले भी हमने देखा कि कई मकामात पर ड्रोन भेजे गए, धमाके हुए और नुकसान भी हुआ है। तो क्या पाकिस्तान का एयर डिफेंस भी विज़ा अफगानिस्तान कमज़ोर है कि ड्रोन ईजिली आ रहे हैं और उनका डिफेंस सिस्टम और प्रोटेक्शन सिस्टम सारा फेल हो रहा है अफगानिस्तान के सामने जब ड्रोन्स आ रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमने देखा था कि चाइना एक मेजर रोल प्ले कर रहा था बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये कूल डाउन हो, सिचुएशन ज़्यादा एम्बैरसिंग ना हो। फिर तुर्की का भी बीच में मुदाखलत हुई थी कि भाई साहब बरादराना ताल्लुकात कायम रखें। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान न तो अब की बात चीन की सुन रहा है, न तुर्की की सुन रहा है, और इशारों में सीधे मामला अमेरिका तक जा रहा है कि अमेरिका से जो डिक्टेशंस आ रहे हैं, जो पीटीआई का मानना है कि डिक्टेशन पर हुकूमत चल रही है और बाज़ाब्ता तौर पर शरीफ हुकूमत वही कर रही है जो शरीफाना ताल्लुकात नहीं होने चाहिए थे, उस तरीके के रखने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपके सवाल का पहला हिस्सा कि एयर डिफेंस पाकिस्तान का जब नॉर्दर्न बेल्ट को आप देखेंगे तो कमजोर पड़ा है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी उन्होंने एयर डिफेंस साउथ के मुकाबले और वेस्ट के मुकाबले कम रखा था, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया के मुकाबले या चाइना के मुकाबले तालिबान के पास इतनी एयर फोर्सेज नहीं है कि वो कार्रवाइयां करें, तो उनने अपना सिस्टम भी उस हिसाब से तैनात किया। लेकिन बजाहिर 1-2 घंटे की कार्रवाई में यह महसूस हुआ है कि जितना भी वहां पर रडार था वो नाकाम साबित हुआ, और उसका नतीजा यह है कि विद इन सिटीज, जो पाकिस्तान के सबसे बिजिएस्ट सिटीज मानी जाती है, वहां पर ड्रोन्स गिरे हैं। एक बात। दूसरा, ये चीन का यहां पर जो रोल की आप बात कर रहे हैं, वांग यी ने कल भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर मीडिएशन की जरूरत पड़ी वो करेंगे, वो इस पूरे कंफ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने भी चाइना के इंटरेस्ट हैं नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर, गवादर से लेकर और फिर तालिबान के साथ ताल्लुकात उनके अच्छे हैं।
फिर जब आप स्ट्रेटेजिक टाइज की तरफ जाते हैं तो आपको याद होगा कि जब तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को जिम्मेदारी संभाली, प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा किया, तो सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाले और मुल्कों में से एक और दहशतगर्दी के लिस्ट से बाहर निकालने वाले ममालिक में से रूस एक मुल्क था जिसने स्ट्रेटेजिक लफ्ज इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब शायद एयर डिफेंस, माफ कीजिएगा, तालिबान को एयर डिफेंस में उसकी तरफ से मदद प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें ट्रेनिंग है, आजकल जो भी तरबियत चल रही है उसमें रशिया की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। जहां तक बात रही पाकिस्तान क्यों इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है, वो इजराइल की पॉलिसी तालिबान के मुताबिक इस वक्त अपना रहा है, तो उसमें एक और फैक्टर को आपको समझना पड़ेगा, वो है सऊदी अरब में 2 बैक टू बैक मुलाकातें 9 दिनों के दौरान हुई हैं। जनरल आसिम मुनीर पहली मुलाकात करके आए हैं, दूसरी मुलाकात वहां की है शहबाज शरीफ ने। पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी जो इक्तिसादी हालात हैं वो भी ठीक नहीं है, फिर पाकिस्तान पर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। बगराम एयरबेस का नाम ट्रंप ने बार बार क्यों लिया, एक कहानी वो समझ में आती है, और दूसरी कहानी कि आज तालिबान, ये जो ईरान के अंदर जो कुछ चल रहा है, ईरान के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि मुझे आपसे 1 लाख आर्मी की जरूरत है ताकि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखें। तो पाकिस्तान उस रास्ते पर भी चला है। इसको हम इजीली इसलिए ना लें क्योंकि 906 किलोमीटर की सरहद ईरान और पाकिस्तान की लगती है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लिए इतना आसान होगा कि एक फ्रंट काबुल के साथ खोलना, एक फ्रंट विद इन द स्टेट खोलना, क्योंकि एक बड़ी जमात पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चली जाएगी और ईरान के खिलाफ जब वो महाज आराई पर आएंगे, ईरान ने जो हाल अभी गल्फ का किया है, क्या पाकिस्तान सस्टेन कर पाएगा ईरान के मुकाबले में? देखिए, मौजूदा वक्त में शायद पाकिस्तान में बैठे लोगों को, एस्टैब्लिशमेंट को, सिविल गवर्नमेंट को लगता हो कि यह कार्रवाई इजीली है क्योंकि अफगानिस्तान के पास उतना एयर डिफेंस नहीं है, एयर स्ट्राइक्स के बाद वो खुश होती हो। लेकिन जब आप देखते हैं तो ये दूर अंदेशाना कोई फैसला नहीं है। जब आप 6, 8, 9 महीने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे तो बहुत मुश्किल होंगे। ताल्लुकात अपने तो खराब होंगे, लेकिन सिस्तान, बलूचिस्तान और 906 किलोमीटर, तकरीबन जो 565 माइल्स के आसपास सरहद अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान और ईरान की बनती है, वहां मुश्किलें बढ़ेंगी। जैश अल अदल पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ काफी टारगेट करती रही है, तो जब आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी टकराव लेंगे, अमेरिका के प्रेशर में, सऊदी अरब के प्रेशर में, ये वक्ती तौर पर माली मुश्किलात को दूर कर, लेकिन स्ट्रेटेजिक एतबार से, रीजनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जब आप इस बात को और पाकिस्तान के इस्लामाबाद के कदम को देखते हैं तो ये उनके लिए अहमकाना और खतरनाक फैसला साबित होगा। बहुत शुक्रिया जी आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर ये कि